बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जबीरा सिद्दीकी, मेरे साथ है ईशा तारिक और हमें पसंद है कपिल शर्मा। बहुत कपिल पसंद शर्मा है। हमें शुरू से ही बहुत पसंद एग्जैक्टली है। जो बचपन से, अच्छा हम इसको बचपन से देखते आ रहे हैं। ये एक ऐसा बंदा है, ये इतने से इतना हो गया और हम इसको देख रहे हैं। इसकी शादी होगी, इसकी मूवीज आ गई इवन दो, और वो मूवी बहुत मजे की थी, बहुत मजे की थी। किसको प्यार करूं वाली जो Exactly. मूवी थी वो बहुत मजे की अच्छा थी। मुझे ये जैसे ये फ्लर्ट कर रहा होता है ना हर हीरोइन के साथ, मैं कहती हूँ ये सही था उस मूवी में, ये सही था, ये ऐसा ही है, इसका इमेज ऐसा ही है। तभी इसको कास्ट किया था। हाँ। अच्छा हम ना, यानी कि हमारे तो कपिल शर्मा वो कलर्स पे जब आता था, सोनी पे बहुत बाद में आया था, कलर्स पे जब आता था ना जिसमें गुत्थी होती थी, तब से हम देखते हैं इसको। देख रहे हैं। और हमारा ऐसा होता था कि हम पूरी फैमिली मिलके देखती थी। इवन ये इसके जोक्स होते थे पहले, थोड़े इतने गंदे नहीं होते थे, अभी भी इतने गंदे नहीं है। हाँ। लेकिन ये बड़ा फैमिली शो है ये, फैमिली वाला ह्यूमर होता था। तो वो हम देखते थे। और इवन हम ईद पे, जो हमारा बड़ा एक इवेंट होता है, उस पे ईद पे हम लोग इसका चल रहा होता था, कपिल शर्मा, करीना कपूर आई हुई है, कोई भी आया मतलब पूरा ना इंतजार होता है कि ये आएगा। इवन तो कोई मूवी आती है ना, तो मुझे ये होता है कि अब ये लोग कपिल में आएंगे और अब मैं सुनूंगी कि इन्होंने मूवी कैसे किया, सब तुम कुछ। यकीन नहीं करोगे, जब ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद जब ये फेमस हो गए थे ना कुछ लोग, श्रद्धा तो खैर एक विलन से हुई थी, ओ सॉरी आशिकी 2 से, फिर ये सिद्धार्थ, वरुण, आलिया। तो मुझे होता था कि ओ अब वो इनको सुनना है मैंने। हाँ, एक विलन आएगी तो श्रद्धा आएगी एग्जैक्टली, उसमें सिद्धार्थ कपूर होगा। ओह माय गॉड। तो मैं इनकी पूरी एपिसोड देखती थी। इवन वो मूवी आई थी ना, वो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, वो एपिसोड देखनी है मुझे, उसमें वरुण, आलिया आएंगे। मुझे इनकी बातें सुनने में बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट। और ना ये मतलब ऐसे सीक्रेट्स रिवील करते हैं एक दूसरे के बारे में कि हमने मूवी पे ऐसे किया, और वो बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम इस सीन में ऑन द बैक कैमरा हम ये कर रहे थे, तो बड़ा इंटरेस्ट होता है। बहुत मजे के लगते हैं। लेकिन अभी हमारे पास है बस्सी तो पता ही है भाई, बस्सी तो बहुत लोगों का फेवरेट है वो, बहुत लोगों का फेवरेट। तुम लोगों ने देखी थी ना बस्सी की यूपीएससी, बहुत पसंद की जाती है वो वीडियो। अच्छा बस्सी है और कपिल है, दो बड़े कॉमेडियंस हैं। तो अब ये जो है द बस्सी शो है, ये शो जो है बस्सी का है विद कपिल शर्मा। हाँ, कपिल आया हुआ है उसके शो में। तो अब ये देखते हैं कि कैसा है। पहले ना आदत नहीं है इंटरव्यू देने की, मैं हमेशा इंटरव्यू लेता रहा हूं ना, तो आज बड़ा मेरे को भी स्टार वाला फील आ रहा है। आप तो मुझसे ऐसे कर रहे थे, मुझे लेने की आदत कौन सा पता है क्या करना है। हेलो एंड वेलकम टू द बस्सी शो। और आज मुझसे मिलने एक बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। मेहमान क्या भाई, मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? अरे आप स्टैंड अप स्पेशल कर रहे आए हो, तो हमें लगा कि थोड़ी आपकी कॉपी कर लेते, थोड़ा शो की फील ले लेता हूं मैं। आ रहे हो ना हमारी फील्ड में? हमारी फील्ड में क्या मतलब? मैं पहले फ्रूट बेचता था, मैं भी तो यही करता था पहले। हाँ, लेकिन अब स्पेशल लेके आए हो तो थोड़ा अलग हो गया ना। Okay, तो आपकी तरह थोड़ी शो की फील ले लेते। ओके, कैसा लग रहा है हमारा सेटअप? बहुत अच्छे सोफे तुमने बहुत वो रखे हैं। हमारी तो हाइट मेरे से भी ज्यादा है, सोफा थोड़ा ऊपर होना चाहिए। वो थोड़ा डाउन टू अर्थ फील दे रहे हैं ना, हम्बल वाला फील। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया बच्चे साहब, आप सुनाओ। आपको नाम पता है मेरा? अरे सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जी। पर्सनल लेवल पे। बीइंग अ कॉमेडियन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जैसा मर्जी वैसा आंसर दे सकते हो, कुछ वो नहीं है, मना भी कर सकते हो कि आंसर नहीं देना है मुझे। अच्छा, ऐसा भी होता है? फुल एटीट्यूड दिखा सकते हो आप, कुछ कोई लोग। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपने स्टैंड अप, मतलब ये क्यूरियोसिटी है मेरी, मुझे पूछना है कब स्टार्ट किया, कैसे हुआ? यार मैंने एक्चुअली स्टैंड अप नहीं कह सकते, मैंने यूथ फेस्टिवल होते हैं ना हमारे, इंटर कॉलेज कंपटीशन, तो उसमें एक थिएटर आइटम्स होती है 5-6, प्ले होता है, स्किट होती है, हिस्ट्रॉनिक्स होती है, माइम होती है, मिमिक्री होती है। तो उसमें जो हिस्ट्रॉनिक्स होती है ना, वो मैंने पहली बार स्टेज पे करी थी। मतलब अगर आप कॉमेडी कंटेंट की बात करें, ओके, तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई कॉस्ट्यूम नहीं चेंज करने हैं, खड़े हैं आप, 2-3 माइक लगा लेते हैं और वॉइस को चेंज करके अपने बॉडी लैंग्वेज से आपने दिखाना है कि कैरेक्टर को बात कर रहा है। ये कंपटीशन होता था हमारी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने शुरू किया था। और ये स्क्रिप्ट आपने लिखी कुछ? नहीं, मैंने उस समय कोई कॉमेडी कैसेट आई थी वहाँ पे, तो उसको देख के ही वो कुछ अपनी चीज़ें भी डाली, तो मैंने कंपटीशन में करी। पर वो जो इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है ना कॉमेडी में, वो देख के मेरे को बड़ा मजा आया। मेरे टीचर जो कहते थे निकम्मा है, कुछ नहीं होगा, वो जब हंस रहे थे ना, मैंने कहा कुछ तो है, ये करना है आगे चल के। ये निकम्मे। आपका प्लान क्या था? मतलब आपको सिंगिंग करनी थी? कोई प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं था, जो होता गया कोई प्लान नहीं था। मैं किसी को बताऊं तो लोग हंसते हैं। मैं बीएसएफ में भर्ती होने चला गया, सोचो। फिर मैं आर्मी में गया भर्ती होने, क्योंकि घर में माहौल वही था ना, फादर पुलिस में थे, 3 मामा, वो तीनों आर्मी में, तो हमने यूनिफॉर्म में लोग बड़े देखे थे आसपास। पर मेरे फादर का बड़ा हाथ है उसमें, वो मुझे हमेशा ना, पुलिस वाले थे वो, पर वो ना मेरे को हमेशा लेके जाते थे। उनकी दोस्ती थी बड़ी म्यूजिशियन लोगों के साथ, उनको शौक था बड़ा, तो उनको ये था कि यार मेरा बेटा होता ना कि यार चलो ये कुछ कर लेगा, सीख लेगा, तो वो फिर करते करते। आपके टाइम पे जब आप स्टैंड अप कर रहे थे तो आप उसमें कैरेक्टर करते थे? हम कैरेक्टर नहीं करते, तो मतलब करते क्या होता नहीं।
तो मतलब आपको क्या बेटर लगता है, स्केच यार दोनों का अपना मजा है। जैसे मैंने अभी ये नेटफ्लिक्स पे किया ना, तो इन लोगों ने बोला कि आप जो टीवी पे करते हो उससे डिफरेंट चाहिए। तो मैं कहा मतलब नहीं करवाना मेरे से, कहते नहीं आप थोड़ा, तो इसमें थोड़ा ज्यादा पर्सनल अपना मेरा वो है। दारू वारू पी के कर देते ना हम लोग। स्टैंड अप कॉमेडी की डेफिनेशन क्या हमें तो आज तक नहीं पता चली। तो ये पता था कि यार खड़े होना माइक पे और हंसाना है, कैसे भी हंसाओ। तो आप भी उसमें नहीं जाते ना, बाय द बुक की सेटअप, पंच लाइन, प्रेमाइस? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आपने पढ़ा भी नहीं होगा ना ये सब, क्या है? ना क्या कुछ नहीं, मैंने तो जहाँ पढ़ने जाता था फीस दे के वहाँ नहीं पढ़ा। एक सेगमेंट है इसका जो इन्हीं लोगों ने रखा है, मेरा तो कोई इंटरेस्ट अच्छा। नहीं। इसमें आपकी कुछ फोटोज हैं, तो आपको वो फोटोज आप ही के इंस्टाग्राम पे जो पड़ी हुई है। ओके। एक तो आपके लाइक्स इतने आते हैं, एमपी बन जाए आदमी, इतनी फोटो मिल जाए तो देख। ये फोटो कब किया? यार ये आई थिंक मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में था। ये मेरा बड़ा भाई है साथ में, जो पुलिस में है। तो इसका दोस्त और उसकी फैमिली वैष्णो माता जा रहे थे। तो मैंने मम्मी से कहा कि हमें भी जाना था, तो मम्मी जाने नहीं दे रही थी हमें। तो मैंने कहा, उस उम्र में ये सोचता था मैं 10 साल का कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें जाने क्यों नहीं दे रहे। अब मैं सोचता हूँ, मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी कैसे जाने दिया तुमने? इतने छोटे बच्चे को कोई अलाउ करता है? ये कौन, ये किस गलत संगत में पड़ गए थे आप एक्सरसाइज कर रहे हो? यार ये बड़े कमाल के दिन थे। ये मैं फिल्म शूट कर रहा था, खुद के पैसे लगा के, जो फिरंगी बनाई थी ना मैं। हाँ, उसमें और कुछ बना ना हो, मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी। तो ये मैं सुबह 4:30 अक्षय कुमार बन गया था मैं भी। 4:30 उठ के ओपन में वर्कआउट करना, और फिर 4:30 बजे उठ के वर्कआउट करके नाश्ता करके 7 बजे सेट पे पहुंचना। ये उस समय की फोटो। फिर कब रियलाइज हुआ कि सब फिजूल चीज़ है? नहीं रियलाइज नहीं यार, मैं अभी मुझे फिर मेरा मन करता है कि इसी शेप में वापस आऊं। तो 72 है मेरा वेट इसमें। नाइस। तो फिर 92 कर लिया मैंने, जब फिल्म फ्लॉप हो गई ना। बस यही कमाया क्या मोमेंट क्या था ये? कुछ नहीं, वो मैंने ऐसे लिख दिया कि सुप्रसिद्ध अभिनेता आशीर्वाद लेते हुए। तो पाजी क्या कर रहे थे, मैंने उनके पैर छुए थे ऐसे, तो बोलते ये हमेशा यहाँ तक ही छूता है, यहाँ तक जाता ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसे करके दिखा रहे थे। मैंने फोटोग्राफर में क्लिक करके किया, मैंने डाल दिया। लोग मान भी जाते हैं। फैमिली में कहाँ से लगता है आपको कि, जैसे मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि मेरी मम्मी की साइड से थोड़ा बहुत ह्यूमर है। आपको क्या लगा? मुझे लगता है मम्मी और डैडी दोनों। हाँ, क्योंकि मैं ना, ये लड़ते बड़ा थे दोनों, मम्मी डैडी ना मेरे, जब हम छोटे थे ना। तो लड़ाई कैसे की, मतलब लड़ाई में पंच मारते थे वो। तो मेरे डैडी ना मेरी नानी को मिमिक करते थे। मेरी मम्मी को बोलना तेरी माँ आ गई है, पैर टेढ़े करके। क्योंकि मेरी नानी पैदल बड़ा चलती थी, तो वो वहां से पैदल ही आ जाती थी 15-20 किलोमीटर चल के। अरे तो मुझे तो बड़ा मजा आता था उनकी लड़ाई देख के, इसलिए मैं छुड़वाता कभी नहीं था उनकी लड़ाई ना। मेरा बड़ा भाई छुड़वाता था, उसको 2 पड़ भी जाती थी डैडी। तो मेरे को मजा आता था उनको देख के कि पंच मारते हैं लड़ाई में। 15 साल से कैसे फनी हो आप? 15 साल से कैसे फनी हो? मैं 40 का हो गया भाई। नहीं मतलब आप इतना लंबी जर्नी, जैसे मुझे तो अभी लगने लगता 4 साल में हो गया, कंटेंट खत्म हो गया। मुझे लगता है जब तक दुनिया है कॉमेडी होती रहेगी, क्योंकि आप देखो ना सब कुछ हो रहा है ना। हम कहें कि रोमांस खत्म हो गया, हमारे हार्मोन्स वीक हो गए, बाकी बच्चे तो पैदा हो ही रहे ना 18-20 साल वाले, उनको तो आएंगे वैसे वैसे सपने। तो वो रोमांस भी चले गई, सब इमोशंस चलेंगे, लेकिन होती रहेगी में, और हम मुश्किल है। नहीं, कॉमेडी करना बहुत मुश्किल जॉब है, वो आपकी बात मैं मानता हूँ। पर हाँ, लगे रहो, होती रहती है, कोई कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा। मतलब ये डर ना रखो ना मैं कि खत्म हो जाएगी। नहीं, ये तो एक मैंने कढ़ाई का काम भी सीख रखा है इनके सगर। सो जो टीवी की हम बात कर रहे थे कि मतलब हमारे लिए बहुत इजी है, हम कुछ भी बोल सकते, बाद में यूट्यूब चल जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इतने सालों से जो टीवी पे कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आदत पड़ चुकी है, फिल्टर ऐसा हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर स्पेशल में कुछ खुले आप? नेटफ्लिक्स का ये फायदा तो है, मैं ये सोच के ही आया था कि यार हम लोग थोड़ा बंदे होते हैं जीसी पे, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल पे आप कई बातें नहीं कर सकते हो, थोड़ा एजी भी है, मजा आएगा लोगों को। पर हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी हुई है कि ऐसा नहीं कि किसी को हर्ट करने वाली बात कोई ऐसा, पर हाँ अपना ही मजाक उड़ाया, पर मजेदार है। सबसे ज्यादा फील भी उसमें है ना, अपना मजाक उड़ाने में, वो रिलेटेबल बहुत लगता है। कोई केस भी नहीं, कोई केस नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। तुम मत ही बोलो, तो ऐसा लगता है हर शो आखिरी शो है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अब आप सीटी दे दीजिए। सीटी मतलब काम की बात जो बताने आया था वो बता दीजिए। मुझे लगा आधार कार्ड की कॉपी दे दिया। अच्छा, कपिल शर्मा का
का जब ये शो आया था आई एम नॉट डन येट, वाकई अगर हम कॉमेडी की बात करें ना तो ये मैं इसको इवन कलर से पहले भी आता था, शोज होते थे ना कि जिसमें अर्चना पूरन सिंह ही बैठी होती थी, डिफरेंट कॉमेडियंस आते थे, राउंड होते थे, फिर उनमें से एक फाइनल होता था, वो कॉमेडी का किंग होता था। ये मेरी बात सुनो, जब ये गया था ये मेरे ख्याल से सिलेक्ट नहीं हुआ था, ये हुआ था, ये भारती रिजेक्ट हुई थी या कपिल रिजेक्ट हुआ था, ये सारे जाते थे उन्हीं शोज में। पाकिस्तान के बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो कॉमेडियंस थे, लेकिन ये कुछ रिजेक्ट हो जाते थे, रिजेक्ट हो गए थे। कपिल मेरे ख्याल से रिजेक्ट हुआ था, आई डोंट थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है। जो शो जो सबसे पहले था ना जिसमें कपिल आप देखोगे बिल्कुल बच्चा सा, तो वो बिल्कुल फर्स्ट वाले शो, हमें नहीं आइडिया उसमें कौन जीता था कौन हारा था। लेकिन मुझे ना शायद याद थोड़ा आ रहा है, लेकिन हमारी ऑडियंस बता देगी या भारती रिजेक्ट हुई थी या कपिल रिजेक्ट हुआ था, इनमें से एक रिजेक्ट हुआ था। हाँ, रिजेक्ट हुआ था। लेकिन भाई लंबी जर्नी है और वो अभी तक कॉमेडी करते आ रहा है, अभी तक कॉमेडी। और देखो अच्छा मुझे ये दे सुन के अच्छा लगा कि वो कह रहा है कि उसको ये उसके फादर से और उसकी मदर से मिली है ना, वो लोग बचपन से ये सब करते थे, एक दूसरे ह्यूमर करते थे। मैंने देखा है कि जैसे ये बस्सी वगैरह है ना, ये तो बातें करते थे, लेकिन कपिल और का ये होता है कि वो 4-5 लोग होते हैं, वो एक दूसरे पे जुगते मार रहे होते हैं, एक दूसरे पे। वो उसकी बीवी बनती थी ना, वो बड़े होटो वाली, वो कहता था उसके घर वालों का कुछ ना कुछ बोलता रहता था। हाँ, मतलब बस्सी लोगों का ये होता है, वो एक ही स्टोरी क्रिएट करके और वो लोगों को सुना देते हैं, लेकिन इनका काम होता है ऑन द स्पॉट। लाइक अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको रिप्लाई करना है, और अगर नहीं किया तो वो आप पे आ जाएगा ना कि इसको नहीं आता रिप्लाई करना। लेकिन ओवरऑल जो वीडियो थी ये बहुत मजे की है, आप भी जाके चेकआउट करें, आई एम नॉट डन येट भी देखें, और जिन्होंने देखा है वो बताएं कि कैसा लगा, ताकि हम भी इसकी एपिसोड्स वगैरह देखें। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।